मैं अरविंद आर्या स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज के इस रामबाण सीरीज में। चलिए आज हम पढ़ेंगे किरण किसको कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो बिना देर के चलते हैं अब हम टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है क्या, किरण। तो चलिए हम किरण को पहले फोटो के माध्यम से समझेंगे। इसका बनाते हैं पिक्चर। मान लो प्रकाश ऐसे गमन कर रहा है, प्रकाश ऐसे गमन कर रहा है और इसका जो रास्ता है उसको हम तीर से दिखाए हैं, मतलब प्रकाश इधर से इधर जा रहा। ये क्या है, प्रकाश का रास्ता है। प्रकाश जब सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है तो उसका जो पथ होता है, उसका जो रास्ता होता है, उसी को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और इसके रास्ते को हम कथी से दिखाएंगे, तीर से दिखाएंगे। मतलब ये जितना भी तीर है इस सब का सब कथी है, किरण है। ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है और ये भी एक किरण है। तो चलिए इसका परिभाषा पहले हम लिखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा, सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है, गमन करती है तो उसके पथ को किरण कहते हैं। तो उसके पथ को किरण कहते हैं। साथ ही साथ आप लोग लिखते भी जाइए, नोट्स भी बन जाएगा। यानी ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है और ये भी एक किरण है। हर एक तीर क्या है, एक एक किरण को दर्शा रहा है। बात बुझे। जब सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता है तो उसका जो रास्ता है उसी को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक है कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहेंगे। अभी हमने सीखा कि किरण किसको कहते हैं। अब चलते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज की ओर। तो अभी हमने देखा कि हर एक तीर क्या है, एक एक किरण है। ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है और ये भी एक, हर एक किरण है। जब इसके समूह को देखेंगे, इसके पूरा ग्रुप को देखेंगे तो इसी को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। यानी हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि किरणों के समूह को, किसके समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या इसी को लिखेंगे प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, यह तीन प्रकार के होते हैं, यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा का नाम है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। एक एक करके हम तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज के बारे में, उसके बाद अभिसारी किरण पुंज के बारे में, उसके बाद समांतर किरण पुंज के बारे में। तो चलिए देखते हैं अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं।
चलिए अब देखते हैं अपसारी किरण पुंज को। देखिए ये है अपसारी किरण पुंज का फोटो, जिसमें देखो कि अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ कथी हो रहा है, फैल रहा है। इसमें अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इसका खासियत है कि एक बिंदु से निकलता है, एक बिंदु से क्या होता है, निकलता है और चारों दिशाओं में फैलते जाता है। ये इसका बिंदु है। यहाँ पे प्रकाश स्रोत मान लो जैसे टॉर्च रख दिए, तो टॉर्च जब बारेंगे टॉर्च से क्या होगा, चारों तरफ प्रकाश फैलेगा। तो ये किसका उदाहरण है, अपसारी किरण पुंज का ये उदाहरण है। इसका परिभाषा हम लिखेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है या फैलती हुई चली जाती है, इसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लिखते हैं इसका परिभाषा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अरे बूझे कि नहीं बूझे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हाँ, एकरे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। आपके घर में जना झाड़ू होगा ना, तो झाड़ू उसकी होता है, सीख की चारों दिशा में निकल कर कहते फैलता है। वो केकर उदाहरण हो गया, अपसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया। एक फोटो बनाना नहीं भूलिएगा, एक बिंदु से निकल कर चारों दिशा में क्या होगा, फैलेगा। एक कहेंगे अपसारी किरण पुंज। एक परिभाषा कितना बढ़िया देखो, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब देखते हैं किरण पुंज के दूसरे प्रकार को। चलिए देखते हैं दूसरा प्रकार जो है किरण पुंज का, अभिसारी किरण पुंज। इसका फोटो है यहाँ पे, देखो ये फोटो देखो, फोटो बिना फोटो कुछ नहीं होगा। देखो फोटो में क्या हो रहा है कि जितना भी प्रकाश किरण है, देखो उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जितना भी प्रकाश किरण है एक बिंदु पर आकर कथी हो रहा है, मिल रहा है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। मान लो इधर सूर्य है, कथी है, सूरज भगवान है, इन्हें सौर पैनल है, जो अपना घर के नाम सोलर प्लेट जगह कहते हैं। ये सूर्य भगवान है, चारों तरफ प्रकाश निकला और सोलर प्लेट पर क्या होता है, सबको सब जमा हो जाता है। तो वो केकर उदाहरण है, अभिसारी किरण पुंज को उदाहरण है। तो एकराम की होगा, प्रकाश जो आएगा एक बिंदु पर कथी होगा, एक मिल जाएगा, एक की कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। लिखते हैं अगर परिभाषा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर कोई प्रतीत नहीं पड़ेगा, कथी होती है, प्रतीत होती है, मतलब फील होता है। बात बुझे जी। एक परिभाषा करना लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें
जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहेंगे? उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा टाइप है समांतर किरणपुंज। देखो तीसरा प्रकार है समांतर किरणपुंज, जिसका फोटो यहां है, यहां ये देखो। इसमें जितने भी प्रकाश किरण होगा ये सब एक दूसरे के समांतर जाएगा, इन्हें उन्हें नहीं देखेगा, सीधे सीधे चलेगा, सीधे निकलेगा, समझे? एकरा एकरा से कोई मतलब नहीं, एकरा एकरा से कोई मतलब नहीं, एकरा एकरा से कोई मतलब नहीं, कोई टोका टोकी नहीं, सीधे निकलेगा। ऐसे किरणपुंज की कहेंगे? समांतर किरणपुंज। एक परिभाषा लिखते हैं, वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो ये रहा समांतर किरणपुंज। इसमें क्या होगा? वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, एकदम सीधा सीधी चलेगा, समांतर गमन करती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार किरणपुंज का खत्म हो गया। इस वीडियो में हमने सीखा किरण किसको कहते हैं, किरणपुंज या प्रकाशपुंज किसको कहते हैं, और उसके क्या क्या प्रकार हैं। तीनों को आज हमने अच्छे से पढ़ा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।